आकाश में ध्रुव तारे थे। गुरु रविदास विजयनगर में 38वीं भव्य शोभा यात्रा संपन्न। 7 दिव्य झांकियों ने दिया मानवता का संदेश। हजारों श्रद्धालुओं ने बरसाए फूल। कानपुर संत रविदास जयंती समारोह समिति विजयनगर के तत्वाधान में रविवार को 38वां भव्य शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से शुरू हुई इस यात्रा में उमड़े जन सैलाब और 7 दिव्य झांकियों ने समूचे क्षेत्र को भक्तिमय और समाजवादी रंगों से सरोवर कर दिया। दोपहर 1 बजे प्रारंभ हुई इस शोभा यात्रा में भगवान बुद्ध और गुरु रविदास, मीराबाई, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, सम्राट अशोक और वीरांगना झलकारी बाई की जीवन झांकियां आकर्षक का केंद्र रहीं। ये झांकियां विजयनगर और शास्त्री नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ईदगाह मेले और अंततः फूलबाग स्थित मुख्य मेले में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम संयोजक राधेश्याम भारती ने गुरु महाराज के लोकतंत्र और समाजवाद के दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामंतवाद के साए में उसे चुनौती देना केवल कबीर और रविदास जैसे क्रांतिकारी ही कर सकते हैं। उन्होंने जाति पाति के विरुद्ध बिगुल बजाकर मानवता को जोड़ने का कार्य किया। कार्यक्रम में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सम्राट बैंड के मधुर धुनों के साथ उत्सव का समापन किया। कानपुर समाचार संवाददाता सुमित वर्मा की खास रिपोर्ट। जिसमें भारत में जन्मे संतों को महापुरुषों के आदर्श मानवतावादी विचारों को समाहित करते हुए विभिन्न झांकियाँ सजाई गई हैं। विभिन्न 7 झांकियाँ हैं जिसमें संतों को महापुरुषों के अमर संदेश समाहित हैं। जैसा कि आप अपना प्रकाश स्वयं बनो। उन्होंने कहा अपना प्रकाश स्वयं बनो। उन्होंने कहा जाति पात की झूठी दीवारों को तोड़ दो, इससे मानवता का कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है मेरे समाज के लोगों, आपस में मिलजुल करके भाईचारा बना के रहो, तभी राष्ट्र और समाज की प्रगति होगी, उन्नति होगी, देश की प्रगति हो जाएगा। लेकिन आज सामाजिक विसंगतियों का ताना बाना भारत देश के कोने कोने इस तरह से बिखरा हुआ है, फैला हुआ है कि आज हम सब लोग चाह कर भी एकजुट होकर के अपने मुल्क की तरक्की का विकल्प हम लोग नहीं तलाश पा रहे हैं। आज जाति में बटा हुआ समूह मुल्क की तरक्की का पूरी तरीके से समन्वय नहीं स्थापित कर पा रहा है। हम सब लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उस संदेश को समझने की कोशिश करें जिसमें उन्होंने कहा कि साधो मिलजुल सब ऐसे रहिए जैसे मधुप मकीरा। उन्होंने कहा जाति जाति में जाति है जो के तल की बात, रविदास न मानो जुड़ सके जब तक जाति न जात। गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी कौन, छोटो बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। इन बातों को कहकर उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की परिकल्पना को प्रस्तुत करने का काम किया। इन्हीं विचारों को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखने का वक्त आया तो उन्होंने भी इन्हीं विचारों को समाहित करते हुए संविधान के निरूपण में हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की जो अमर वाणियाँ हैं, मानवतावादी वाणियाँ हैं, इंसानियत के विकास की बातें हैं, इंसानियत के कल्याण की बातें हैं, उन सभी बातों को समाहित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक खूबसूरत संविधान बनाया। हम सब लोग संविधान का पालन करते हुए देश, राष्ट्र और समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।